हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हम लोग कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन को करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही है एंड कौन सी नहीं हो रही है, उसको हम लोग एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। माय फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टी 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये क्या कह रहा है, जब दो रैशनल नंबर हम लोग लेते हैं उनका जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। इफ़ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर टू रैशनल नंबर्स देन a अपॉन b माइनस c अपॉन d इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यहाँ क्या कह रहा है कि a अपॉन b एंड c अपॉन d हमारा यहाँ दो रैशनल नंबर है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। हम लोग इसे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिया है 1/2 माइनस 5/9। इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो माइनस करने के लिए सबसे पहले 2 और 9 का हम लोग एलसीएम लेंगे जो कि 18 आया। अब न्यूमरेटर में कैसे लिखेंगे, 2 को हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे जो कि 9 आएगा। अब 9 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है तो 9 1 ज़ा कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर के बीच में माइनस साइन है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब 9 को हम लोग यहाँ पे 18 से डिवाइड किया, 2 आया। अब 2 को हम लोग यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी जब इन दोनों को माइनस किया यानी 9 माइनस 10 किया हम लोग -1 आया। अब -1/18 ये जो है हमारा डिफरेंस आया वो भी रैशनल नंबर है। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि जब दो रैशनल नंबर आपस में माइनस होते हैं उनका डिफरेंस भी जो है रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी 2, कम्यूटेटिव लॉ। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इफ़ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर टू रैशनल नंबर देन a अपॉन b माइनस c अपॉन d डज नॉट इक्वल्स टू c अपॉन d माइनस a अपॉन b। यानी कि जब हम दो रैशनल नंबर को लिया उसको आपस में किसी भी ऑर्डर में रख रहे हैं, चाहे a अपॉन b माइनस c अपॉन d या फिर हम लोग c अपॉन d माइनस a अपॉन b किया, तो जो दोनों के डिफरेंस आ रहा है वो दोनों सेम नहीं होता। हम लोग इसको छोटे से एग्जाम्पल में देख रहे हैं। 5 माइनस 3 अगर हम लोग किया तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, और जब इधर हम लोग ने 3 माइनस 5 किया तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो दोनों के केस में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे कि हम लोग ने दो रैशनल नंबर लिया 2/3 माइनस 3/4। इनको जब हम लोग माइनस कर रहे हैं यानी 3 और 4 का जो एलसीएम आ रहा है वो होता है 12। 3 को जब 12 से डिवाइड किया तो 4 2 ज़ा 8, माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया। 4 को जब 12 से डिवाइड किया 3 3 ज़ा 9। तो इन दोनों को माइनस करने पे जो डिफरेंस आ रहा है वो हो रहा है -1/12। ठीक है। अब जब इसी को हम लोग उल्टा माइनस करेंगे यानी 3/4 को माइनस करेंगे 2/3 से, तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम अगेन आ रहा है 4 और 3 का 12। अब 4 को जब 12 से डिवाइड किया 3 3 ज़ा 9 एंड 3 को जब 12 से डिवाइड किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो यहाँ पे 9 माइनस 8 का जो डिफरेंस आ रहा है वो हो रहा है 1/12। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो यानी 2/3 माइनस 3/4 और 3/4 माइनस 2/3 का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो यानी कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। इफ़ a अपॉन b c अपॉन d एंड e अपॉन f आर 3 रैशनल नंबर देन, ठीक है, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर मैंने लिया है। तो जैसे कि हमने a अपॉन b माइनस c अपॉन d को पहले ग्रुप करके माइनस किया, उसको फिर माइनस कर रहे हैं अगेन हम लोग e अपॉन f से, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा कि यानी c अपॉन d को पहले माइनस करके e अपॉन f से फिर a अपॉन b से माइनस कर रहे हैं, तो वो इक्वल नहीं होगा हमारा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख रहे हैं 5 माइनस 4 माइनस 3।
जब हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो यानी 5 और 4 को जब माइनस कर रहे हैं 1, 1 को जब 3 से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है -2। बट जब हम लोग यहाँ पे पहले 4 और 3 को ग्रुप करके माइनस कर रहे हैं, यानी 4 3 को माइनस किया 1, अब 1 को फिर 5 से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है +4। तो यहाँ पे देखिए LHS में हमारा -2 आ रहा है और RHS में आ रहा है 4, जो कि इक्वल नहीं थे, इसलिए सब्ट्रैक्शन जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल पे हम लोग देखेंगे इसे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल 3 रैशनल नंबर लिया -3/5, 2/3 एंड 1/2। तो सबसे पहले हम लोग ने ग्रुप किया -3/5 -2/3 को सब्ट्रैक्ट करके अब हम लोग -1/2 से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे 5 और 3 को जब LCM लिया तो 15 आया, 5 को जब 15 से डिवाइड किया 3 आया, तो 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आया, एंड यहाँ पे माइनस साइन है, हम लोग ने माइनस साइन लगाया। अब 3 को 15 से डिवाइड किया तो 5, 5 2 ज़ा कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे -1/2 ऐसे इट इज़ लिख देंगे। अब जब इसको माइनस किया यानी -19 -10 किया तो हम लोग का आ रहा है -19/15 -1/2। अब हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे, यानी 15 एंड 2 का LCM जो हुआ वो 30 हो गया। 15 को 30 से जब डिवाइड करेंगे 2 आया, 2 को इंटू 19 से करेंगे तो -38 आया, एंड यहाँ पे साइन क्या है नेगेटिव साइन लगाएं। 2 को 30 से डिवाइड किया 15, 15 1 ज़ा 15। जब इन दोनों को हम लोग ने माइनस किया तो यानी क्या आया -15/30। अगेन अब हम लोग यहाँ पे जो है 2/3 एंड 1/2 का जो है ग्रुप बना के माइनस करके -3/5 से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब 2/3 -1/2 को माइनस कर रहे हैं तो 3 एंड 2 का जो LCM है वो है 6। 3 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया 2, 2 2 ज़ा 4, एंड 2 को जब 6 से डिवाइड किया 3, 3 1 ज़ा 3 आया। तो यहाँ पे जो इन लोग का माइनस डिफरेंस आया वो है कितना 1/6, यानी -3/5 -1/6। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो 5 और 6 का LCM आया 30। 5 को जब 30 से डिवाइड करेंगे 6, 6 3 ज़ा कितना होता है 18, और 3 के साथ माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन लगाया। फिर यहाँ पे देखिए दोनों नंबर के बीच में नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया, एंड 6 को जब 30 से डिवाइड करेंगे 5, एंड 5 1 ज़ा 5 होता है, यहाँ पे हमने ये ऐसे लिख दिया। अब तो -18 और -5 कितना हो गया -23/30, ये हो गया। अब इसी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट जो है सेम नहीं होगा, इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 4, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसमें क्या कहता है द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ रैशनल नंबर इज़ द रैशनल नंबर इटसेल्फ। जब भी हम लोग कोई रैशनल नंबर से 0 माइनस करेंगे तो रैशनल नंबर ही हमारा रिजल्ट होगा। इफ़ A/B इज़ आर एनी रैशनल नंबर देन A/B हमारा कोई भी रैशनल नंबर है, यानी A/B को जब हम लोग 0 से माइनस करेंगे तो हमारा A/B हमारा आंसर होगा। छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हमने नंबर यहाँ पे लिया 5 को जब 0 से 5 को जब हम लोग 0 से माइनस कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ, जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए, एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।